हेलो एवरीवन, आई एम आराधना एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इग्नू से संबंधित कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जो कि अगर आप जो है इग्नू से कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में जो है ये डाउट बना रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इग्नू जो है कैसी यूनिवर्सिटी है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ से जो है डिस्टेंस मोड से जो है आपकी जो भी स्टडी है होती है, यानी कि ये जो है एक डिस्टेंस लर्निंग यहाँ से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें इग्नू से जो है स्टडी कैसे होती है, तो पहले क्या होता था कि ओडीएल मोड से होता था। ओडीएल यानी कि ज्यादातर बच्चे जो है इसे ऑनलाइन मोड समझते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है जो भी आपकी स्टडी होगी, जो भी आपको प्रिंटेड मटेरियल्स जो भी प्रोवाइड कराए जाते थे, वो सारी जो है ऑफलाइन होती थी, यानी कि वो जो है आपके घर पे प्रोवाइड कराया जाता था। जो है प्रिंटेड मटेरियल, जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट जो है आपके घर पर प्रोवाइड कराया जाता था। एग्जाम भी जो है आपका ऑफलाइन होता था, सारी चीजें जो है ऑफलाइन होती थी, ठीक है। और घर बैठे ही आप जानते हैं कि इग्नू से कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो घर बैठे ही जो है आप, यानी कि घर पे रह के जो है आप इग्नू से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। केवल आपको एग्जाम वगैरह देना होता है, जैसे कि रेगुलर आपको कॉलेज नहीं जाना होता है। तो इग्नू से वही बच्चे करते हैं जो कि पार्ट टाइम से कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है, कोई डिग्री लेनी है, ठीक है। अगर वो कहीं जॉब में है या फिर उनके पास टाइम नहीं है रेगुलर क्लास करने का, तो वो जो है डिस्टेंस मोड से, यानी कि इग्नू से जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि सारी चीजें इग्नू भी जो है ऑनलाइन कराने लगा है। आपको जो भी मटेरियल्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल जो भी होता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेक्चर्स आपके ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही वहां से मिलेगा। तो सारी चीजें जो है अब इग्नू भी जो है ऑनलाइन कर दी है, ठीक है। तो ये तो रहा कि जो है किस मोड से जो है आपकी स्टडी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से जो है एज का कोई भी इश्यू नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी एज जो है इतनी है, 30 साल है, ठीक है, 30 से ऊपर है, तो क्या आप जो है कोई कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एज का इशू नहीं है। जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी की बात करें, कहीं कहीं पर भी किसी कॉलेज में एज का भी इशू होता है कि इतने जो है एज के हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इग्नू में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितने भी एज के हो, ठीक है, आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गैप का इशू, काफी कॉलेज में जो है देखा जाता है कि अगर आपने स्टडी जो है बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो बीच में अगर गैप हो जाता है तो उस बीच में जो है उसको लेकर के आपका एडमिशन जो है रुक जाता है, वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इग्नू में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कितना भी गैप रखा हो, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है बीच में अगर रुक भी गई है, ठीक है, गैप हो गया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है एडमिशन हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इग्नू से जो है आपको फायदा मिलता है, लेकिन फायदे के साथ साथ आप जानते हैं कि नुकसान भी होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इग्नू में जो है सही नहीं लगता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वैलिडिटी की, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि क्या इग्नू से अगर हम कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो क्या उसकी जो वैल्यू रहेगी वो नॉर्मल अगर हम कहीं से भी कोई कोर्स करते हैं तो उसके बराबर रहेगी या नहीं रहेगी। तो बिल्कुल रहेगी, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होता है, चाहे आप इग्नू से करें या फिर कहीं और से करें। जितनी जो है मान्यता आपके अदर सर्टिफिकेट को होगी, यानी कि अगर आप कहीं और से करते हैं उसकी जितनी मान्यता रहेगी, अगर आप इग्नू से करते हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट की मान्यता उतनी ही रहेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें क्या क्या नुकसान होता है यहाँ पर, तो देखिए देखा जाता है कि जो आपका एडमिशन होता है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है कि जैसे कुछ बच्चों का जो है तुरंत एडमिशन हो जाता है, यानी कि अलाउ हो जाता है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल में भी जो है कुछ डिले देखने को मिलता है, लेट में पहुंचता है। बहुत सारे बच्चों का तो एग्जाम के 15-20 दिन पहले ही जो है मटेरियल पहुंचता है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इग्नू का सही नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इग्नू में जो है अगर कोई भी आपका टेक्निकल कोर्स है तो उसके लिए जो है कोई भी एक्सपीरियंस, कोई ट्रेनिंग, ठीक है, इंटर्नशिप, इस टाइप का जो है आपको सुविधा नहीं मिलती है, ये चीजें, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट भी जो है इग्नू आपको नहीं देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मेरे हिसाब से जो है सही नहीं है, और ये जो है धीरे धीरे इग्नू को ये सारी चीजें जो है
है सही करानी चाहिए। तो इग्नू से आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान है, तो ये जो नुकसान है कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ उतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इग्नू से कोई भी कोर्स करना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है घर पर बैठ करके अपना जो भी कोर्स है, जो भी डिग्री है आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है इग्नू से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।